प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका इस चैनल में। और अभी हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर माह 2021 का छमाही राशिफल अर्थात अर्धवार्षिक राशिफल 2021। दोस्तों, आपकी जन्म पत्रिका में यदि शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो उसी के आधार पर ये गोचर का जो राशिफल होगा शुभ अथवा अशुभ रूप में लागू माना जाएगा। साथ ही यह भी बता दें कि यह चंद्र पर आधारित राशिफल है, अर्थात चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में जिस 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, इसलिए इसको चंद्रमा के राशि के आधार पर यह राशिफल दी जा रही है। जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं शनि, गुरु, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, इन ग्रहों के चाल के आधार पर हम एक संक्षिप्त निष्कर्ष निकालेंगे कि अगला 6 माह कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। 20 जुलाई तक मंगल कर्क राशि में होंगे लग्न में, और 20 जुलाई के पश्चात सिंह राशि में सेकंड हाउस में चले जाएंगे। शनि देव उनके ठीक सामने मकर राशि में अपने स्वयं की राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। मंगल की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में 8th हाउस में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में गुरुदेव नवमेश और खष्टेश हैं। सूर्य की यात्रा मिथुन राशि से शुरू होकर धनु राशि तक समाप्त होगी। शुक्र की यात्रा कर्क राशि से शुरू होकर मकर राशि तक समाप्त होगी। मंगल कर्क राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक पूरे साल गोचर करेंगे। शनि का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। राहु वृषभ राशि में ही रहेंगे और पूरे वर्ष वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। केतु वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, पूरे वर्ष वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ पर विचार करेंगे। इस राशिफल में हम हेल्थ, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, संतान सुख, माता का सुख, रोग व्याधि, शत्रु, लाइफ पार्टनर, विवाह, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पैतृक संपत्ति, भाग्य, पिता, सौभाग्य, कैरियर, जॉब और आप इनकम और आपके खर्च के संबंध में विचार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। कुंडली का विश्लेषण यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। दोस्तों, मंगल 20 जुलाई तक लग्न में रहेंगे और शनि की दृष्टि होगी। मंगल एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए। राजयोग कारक का मतलब होता है अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला। और शनि भी सप्तमेश और अष्टमेश होकर ज़्यादा खराबी नहीं करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है क्योंकि शनि उनकी उच्च की राशि मकर राशि के स्वामी हैं और उनसे केंद्र में बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए मंगल का नीच भंग हो जा रहा है। तो शुभ प्रभाव ही ज़्यादा हावी होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और व्यक्तित्व काफ़ी शानदार रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेगा। साथ ही निडरता, साहस आपके जेहन में कूट कूट कर भरा रहेगा। शनि के दृष्टि से कुछ आलस्य की स्थिति बन सकती है, काम को टाल मटोल करने की प्रवृत्ति हो सकती है 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के पश्चात मंगल सिंह राशि में चले आएंगे तो मंगल वहाँ 5 सितंबर तक रहेंगे। तो उस समय मंगल की दृष्टि संबंध गुरु के साथ बनेगी। गुरु दूसरे सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, एक त्रिकोण 9वें भाव के स्वामी होकर और 6ठे भाव के स्वामी होकर।
ये 8th हाउस में चल रहे हैं, तो जिस भाव के स्वामी हैं उससे उसके प्रभाव में कुछ न्यूनता आएगी, कुछ कमी आएगी, किंतु गुरु और मंगल का जो दृष्टि संबंध बनेगा तो फाइनेंस आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। गुरु की दृष्टि भी होगी यहाँ, और वाणी काफ़ी प्रभाव उत्पादक होगा। कुटुंबजनों, परिवारजनों में के बीच कोई यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, और अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में आप अपने परिवार के बीच अपना समय गुजारेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ज्वेलरीज, सोने चांदी इत्यादि के संग्रह में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 3rd हाउस की बात करें तो बुध की यात्रा, बुध 3rd हाउस के स्वामी हैं, और बुध की यात्रा वृषभ राशि से शुरू होकर धनु राशि तक जाएगी। पूरे वर्ष लगभग 1-1.25 महीने रहते हैं एक राशि में बुध, तो इस तरह से कुल मिलाकर अच्छा ही रहेगा। बुध की स्थिति अच्छी ही रहेगी। मंगल जब 5 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच यहाँ रहेंगे, और सूर्य 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कन्या राशि में होंगे। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। मंगल कारक ग्रह हैं। मंगल फिलहाल लग्न में हैं, उसके बाद 2nd हाउस में जाएंगे, तो कारक ग्रह हैं मंगल। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। साहस, निडरता आपके जेहन में होगा। पड़ोसियों से संबंध अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी लाभकारी यात्राएं आप कर सकते हैं। 4th हाउस पर हम विचार करें तो मंगल 21 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक तुला राशि में होंगे, और शुक्र 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तुला राशि में 4th हाउस में होंगे। गुरु की नवम दृष्टि 4th हाउस पर लगातार पड़ रही है। 14 सितंबर के बाद गुरु जब मकर राशि में आ जाएंगे तो शनि के साथ युति बनाएंगे और राजयोग कारक ग्रह हो जाएंगे, तो राजयोग बनेगा। शनि की जो खराबियां हैं उसको गुरु दूर करेंगे। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो अचानक से कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। तो मकान, प्रॉपर्टी और वाहन का सुख प्राप्त होगा। लग्जरीज की प्राप्ति होगी। माता के सुख की प्राप्ति होगी। मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक सुख शांति में कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि राहु, हम देखें राहु रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं वर्तमान में। 5 अक्टूबर के पश्चात कृतिका में जाएंगे। शनि श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी भी चंद्रमा का नक्षत्र है। इस तरह से चंद्रमा, राहु और शनि के कारण कुछ दुष्प्रभावित हो रहे हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मानसिक अशांति सामान्य लोगों में ही देखने को मिलेगी। मानसिक अशांति से तात्पर्य है भय का माहौल, फोबिया का माहौल, और निराशा, हताशा की स्थिति बन सकती है। संतान सुख के तरफ देखें तो मंगल की स्थिति, मंगल का गोचर लग्न से शुरू होकर 5म भाव तक जाएगा, जो अत्यंत शुभ होगा। और इस तरह से संतान सुख उत्तम कोटि का मिलेगा। जिनको लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनको संतान का योग बनेगा, और विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनेगा। मंगल पुरुष ग्रह हैं, केतु भी हैं, वो रहेंगे वहाँ। इस तरह से केतु भी पुत्र कारक ग्रह होते हैं। सूर्य 6ठे भाव की स्थिति पर विचार करें तो गुरुदेव 6ठे भाव के स्वामी होकर 8th हाउस में होंगे। इस तरह से विपरीत राजयोग बनेगा और आपके शत्रु स्वतः कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपके शत्रुओं से ही आपको लाभ होगा, और जो रोग व्याधि हैं उससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। विशेषकर गॉल ब्लैडर, लीवर, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियों से परेशानी हो सकती है। पेट से संबंधित बीमारियों से परेशानी हो सकती है।
गुरु के एट्थ जाने से, तो शत्रु हंता योग भी बन रहा है। शत्रु स्वतः कमजोर पड़ेंगे और रोग व्याधि भी नष्ट होंगे। शनि 7th हाउस में स्वराशि हैं। लाइफ पार्टनर आपका बहुत मजबूत स्थिति में होगा, विशेषकर 14 सितंबर के बाद जब गुरु मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तो लाइफ पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। यदि एम्प्लॉयड है लाइफ पार्टनर आपका तो उसके कैरियर में उछाल आएगा, कैरियर में तरक्की होगी। शनि के स्वराशि होने से दाम्पत्य जीवन सुखद होगा और 14 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में और मधुरता आएगी। डेली की इनकम में बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति और ससुराल से धन आपको मिलने वाला है कि नहीं, इस पर विचार करें। तो गुरु भाग्य स्थान के स्वामी होकर यहाँ हैं और 6th हाउस के स्वामी होकर